अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ संधीला। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ साहब ने मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक होने का फैसला कर लिया है। अभी तो एक खिताब के आफ्टर शख्स ये हैं कि पूरी हुकूमत होश खो बैठी है, बुखलाहट का शिकार हैं। आइंदा 2 दिनों में मियां साहब मजीद 2 खिताब करेंगे। मियां साहब कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे और 1 अक्टूबर को सेंट्रल वर्किंग कमेटी से खिताब करेंगे। दोस्तों, एक अहम न्यूज़ जो आपको देना चाहता हूं वो ये है, मियां साहब इन 2 खिताब में से किसी एक खिताब में वतन वापसी का ऐलान भी कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद और शहबाज शरीफ साहब की फैमिली, जिनमें उनकी बीवी और बेटी हैं, उनको जो इश्तिहारी करार दिया गया अदालत ने, इसके बाद मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब काफ़ी गुस्से में नज़र भी आते हैं। दोस्तों, नवाज शरीफ साहब पहला मौका नहीं है जब बाहर से मुल्क से बाहर हैं और इस किस्म की सिचुएशन है और उन्होंने वापसी का फैसला किया है। मियां नवाज साहब मुशर्रफ के दौर में जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे थे और वहां पे उतरने के बाद उनको वापस सऊदी अरब भेज दिया था, उन्होंने उस वक्त भी ये फैसला किया था और वो वापस आने के लिए तैयार थे, वापस आए थे। हुकूमत ने वापस भेजा था लेकिन नवाज साहब वापस आए थे। उसके बाद लंदन में आके नवाज साहब ने काफ़ी मुतहर्रिक जो किरदार अदा किया बेनज़ीर साहिबा के साथ मिलकर, वो आप सबको याद होगा। दूसरी दफ़ा दोस्तों, जब मियां साहब लंदन से वापस आए, आकर उन्होंने पंजाब में जो हुकूमत भी बनाई और मरकज़ में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, लेकिन मियां साहब दूसरी दफ़ा वापस आए और मियां साहब 2013 के इलेक्शन में पूरी कुव्वत के साथ इलेक्शन लड़कर मुल्क के तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, जिसके बाद उन्होंने साबित किया कि वो इस मुल्क के असल हकदार हैं, क्योंकि वो मेहनत करते हैं इस मुल्क की अवाम के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात एक काम करते हैं। शहबाज शरीफ के साथ मिलकर उन्होंने जो इस मुल्क में इनकलाबी काम किए हैं, उसकी मिसाल मेरे ख्याल आने वाले 100 साल तक हमारे बच्चे, हमारी नस्लें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम की मिसालें दिया करेंगी। बहुत लंबी एक एक लंबी लिस्ट है जो मैं आपको गिना सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत इस वक्त इसलिए नहीं है कि अभी हम ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं फुल दोबारा सियासत में एक्टिव हो चुके हैं, वापसी का ऐलान कर सकते हैं। उनके एमएनए एमपीए इस वक्त बिल्कुल तैयार बैठे हैं और सबसे बड़ी जो स्ट्रीट पावर उनकी है इस वक्त, मरियम नवाज जो क्राउड पुलर हैं, क्राउड को स्ट्रीट पर ला सकती हैं, वो बहुत एंग्री मूड में नजर आती हैं। उनकी जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मेरे ख्याल में अब तक की उनकी सबसे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने हर पहलू पर खुलकर रोशनी डाली। इवन के वहां पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर एहतसाब इस मुल्क में हो रहा होता तो आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार ना होते, बल्कि आसम सलीम बाजवा साहब अपनी फैमिली के साथ गिरफ्तार होते। नवाज शरीफ साहब ने भी कल यही कहा कि हम तो सोच रहे थे कि आसम सलीम बाजवा गिरफ्तार होंगे, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब कहां से गिरफ्तार हो गए। तो दोस्तों, हमें नजर ये आता है कि नून लीग पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है और नून लीग ने दोबारा इस निज़ाम से, इस सिस्टम से लड़ने का, टकराने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, इस दफा जो नवाज शरीफ टकराएगा, इस दफा जो नवाज शरीफ लड़ेगा, वो हुकूमत लेने के नहीं लड़ेगा। ये जो निज़ाम 70 साल से इस मुल्क पर काबज है, ये काबज करने वाले हैं, उनके खिलाफ लड़ेगा। और इस दफा नवाज शरीफ पूरी ताकत से आएगा और उन ताकतों को वापस वहां पे धकेल देगा जहां पे उनको होना चाहिए। ये नवाज शरीफ की लड़ाई है और मेरे ख्याल में इस दफा ये फाइनल लड़ाई है। दोस्तों, वेट करें कल और परसों के खिताब पर। मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, हमारे जो जराए हैं, जो लंदन से हमें खबरें मिल रही हैं, उसमें नवाज साहब वतन वापसी का ऐलान कर सकते हैं, तारीख दे सकते हैं। तैयार रहें आप अपने कायद का इस दफा ऐसा बेमिसाल किस्म का इस्तकबाल करने के लिए। ना आपको एयरपोर्ट आने के लिए कोई पुलिस रोक सके, ना कोई और अदारा आपको रोक सके। और लाहौर एयरपोर्ट पे जब मियां साहब उतरे, एक गाड़ी लाहौर एयरपोर्ट हो और दूसरी गाड़ी शेखपुरे हो और आखिरी गाड़ी गुजरांवाले हो और इधर से ओकाड़ा और साहिवाल हो, इस किस्म का फकीदुल मिसाल इस दफा जो इस्तकबाल आपने करना। नवाज शरीफ आ रहा है दोस्तों, तैयार रहें। इंशाल्लाह ताला आपसे एक दूसरी मुलाकात वीडियो में होती है।